Today we will start chapter 1, that is rational and irrational. Numbers. First of all, बच्चे rational and irrational numbers. Rational number. Ankit, define rational number. Give me the definition of rational number. So the number which can be written in the form of P by Q. Yes, the number which can be written or represent, ठीक है, written in the form P upon Q, where, yes Ankit, So Q not equal to 0. नहीं, पहले P, where P and Q are integers, Yes, sir. except and लिख दो, चाहिए except लिख दो, and Q is not equal to 0. मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा. For example, 5 upon 7 minus 2 upon 3. 2 upon 5. 2 upon, चलो मैं कुछ और एग्जांपल सोच रहा था. 0 is a rational group. Yes, sir. क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी डाल दो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 1000, चाहे कुछ भी, मैं 1 डाल देता हूँ या 4 डाल दो तो भी 0 ही है ना वो. तो 0 is Yes. also rational. नमन, only number 2 minus 2 लिख दिया मैंने. ये Yes, sir. रैशनल है Sir, yes, yes, sir. क्योंकि इसके नीचे 1 डाल सकते हैं. 1 तो सबके नीचे होता है, 1 सबके नीचे है. माइनस या 5, अकेला नंबर 5. सुखनूर, है बच्चे ये रैशनल? Sir, only 5. So हाँ जी yes. बेटा, क्योंकि इसके नीचे 1 डाल सकते हैं. So yes. 3 upon 0, विराज, is it a rational? No, sir. No, नीचे 0 देखो, Q not equal to 0, P upon Q form, मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता. No, this is not a rational. ये डेफिनेशन है. अब इंटीजर्स, बीच में वर्ड आया है इंटीजर, where P and Q are integers. Yes, Mehak, what do you mean by integers? Sir, number कोई भी. कोई भी नंबर मींस 3.2, ये भी नंबर ही है ना, तो No ये sir, इंटीजर है. हाँ जी बच्चे बोलो. sir, जिसके आगे माइनस हो. मतलब प्लस वाले नहीं है, इसका मतलब ये हुआ. No sir. 5 इंटीजर है कि नहीं है? है. अभी तो तू कह रही थी माइनस वाले. मुकर जाती है एकदम से मिनट में. यस सुभाग्य, सर इंटीजर बताओ बच्चे कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑल पॉजिटिव नेगेटिव. 0 नहीं है? नो सर. 0 इज आल्सो इंटीजर बच्चे. ऑल पॉजिटिव. Sir, whole Zero. numbers and natural numbers integers होते. नेगेटिव भी होते हैं बच्चे. -3 इंटीजर नहीं है? बोलो. सर है. नंबर लाइन बच्चे, नंबर लाइन पे काउंटेबल जो नंबर है 1 2 3, डेसिमल वाले नहीं, सिर्फ 1 2 3 4 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. सारे के सारे क्या इंटीजर, इस साइड जितना मर्जी प्रोड्यूस हो जाए, इस साइड जितना मर्जी प्रोड्यूस हो जाए. ये जो काउंटेबल नंबर है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, these are called integer. 0 क्यों लिखते हैं? बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 ना तो पॉजिटिव होता है बच्चे, ना नेगेटिव होता है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटीजर. समझ आ गया महक? Yes sir. बच्चे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आ अपने अंदर. तेरे को पता होती है चीज पर तेरे को बताना नहीं आता, ठीक है? Yes sir. अब बच्चे
ये समझ आ गई ना डेफिनेशन? Yes, The sir. number which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not. मतलब नीचे कभी जीरो नहीं आ सकता, ऊपर जीरो आ जाएगा, that is also a rational. क्यों? जीरो भी Sir. इंटीजर। हाँ जी बेटा। अगर सर कोई भी नंबर जीरो के इक्वल होगा तो सर वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। किसने बोला है? ब्राज ने। नहीं, तो ये किसने बताया है कि जीरो की इक्वल आ जाएगा तो वो इरेशनल होगा? नो सर रेशनल। जीरो ऐसे नहीं होता, इक्वल नहीं कह रहा मैं, नंबर तो एक ही नंबर आएगा, इक्वल क्यों कहां से ले आया तू बीच में? नंबर तो एक ही होगा, इक्वल साइन तो आएगा ही नहीं बीच में। दिस वन इज नंबर, दिस इज नंबर, दिस इज नंबर, दिस इज नंबर, मतलब दोबारा समझा दीजिए सर, समझ नहीं आ रही है। मैं क्या समझाऊं? नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता है वो क्या है? रैशनल है। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, बट जो नीचे Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई मर्जी इंटीजर हो। एग्जांपल्स नहीं है, 5/7 है, 5 एंड 7 दोनों इंटीजर हैं। यस सर। यस, दिस इज रैशनल। -2/3, -2 इंटीजर है विराज? यस सर। 3 भी है, यस सर। then this is also rational. 2/5, 0/4, 0 रैशनल है, इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। अब नीचे जैसे 3/0 लिखा था मैंने, 3 भी इंटीजर है, अब 0 भी इंटीजर है, बट कंडीशन क्या थी कि क्या वो नॉट इक्वल, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रैशनल। ये रैशनल नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड। जब किसी के नीचे 0 आ जाए, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके सर। उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, इसलिए कभी नीचे 0 आएगा ही नहीं। समझे? ओके सर। कहीं आता है तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके सर। अब इरैशनल की डेफिनेशन, सेम टू सेम डेफिनेशन है, कैन की जगह कैन नॉट आ जाएगा बस, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। द नंबर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इरेशनल में तो अंडर रूट में होता है ना सर? नहीं, जरूरी नहीं है अंडर रूट में हो, डेसिमल में भी हो सकता है। ओके सर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, जिसको हम बच्चे नहीं लिख सकते P upon Q, मतलब P upon Q की फॉर्म में where P and Q are इंटीजर होंगे और Q not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल √5 अपॉन 3, अपॉन में लिख दिया, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, बट P एंड Q क्या होने चाहिए थे? इंटीजर। √5 इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स व्हाई दिस इज अ इरैशनल। √7, दिस इज आल्सो अ इरैशनल, नीचे कुछ भी हो, होलो हो चाहे ना हो। -√7 आल्सो इरैशनल। सर वैसे इंटीजर्स होते कहाँ? इंटीजर तेरे को पता नहीं क्या होते हैं? नहीं सर, पता तो था, मैं हल्का सा भूलता गया हूँ सर। तेरे को, तू यार पता है क्या कर, तू 3rd क्लास में हो जा फिर से, समझे विराज? क्योंकि तेरे को इंटीजर का नहीं पता तो तेरे को कुछ भी नहीं कर सकता तू। नेचुरल नंबर पता है क्या होते हैं? सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं फिर? तो माइनस वाले नेगेटिव, पॉजिटिव एंड, मतलब मैंने बताया भी है, फिर भी पता नहीं तू कहाँ सो रहा होता है। ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0 काउंटेबल नंबर्स। जब मैंने ये बताया था कहाँ था तू? सर समझ में सर वो आके कम से आ रही थी, सर नहीं पाया। √5/3 -√7 that are irrational। अभी हरमन, √9 irrational है और नॉट? सर
रूट 9 नहीं। बच्चे, क्योंकि रूट 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, Yes, sir. तो 3 रूट खत्म हो गया ना, तो ये क्या है, 3 रैशनल है, नॉट इरेशनल। मतलब रूट में ये नहीं देखना अकेला रूट आ गया जी, हाँ जी ये तो इरेशनल ही होगा, हमने ये भी देखना है कि रूट खत्म तो नहीं हो रहा। रूट 9 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं, 1 3 इज आउट, तो ये क्या हो गया, एक्सक्यूज मी सर, रैशनल। हाँ जी बेटा, मतलब जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर होगा मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं है। हाँ जी बच्चे, वही चीज समझा रहा हूँ मैं। ओके सर। सारे मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि रूट आ जाए तो दैट इज नॉट नॉट ऑलवेज इरेशनल। उसमें से ये देखना है कहीं बाहर तो नहीं आ रहा, जैसे रूट 9 था, हम अकेला रूट को देखते रहे तो ये इरेशनल है, बट इरेशनल नहीं है ये क्या है, रैशनल है। इरेशनल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, समझे मेरी बात? यस सर। Yes, sir. इप्शिता, सॉरी सर। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं तेरे को अभी। सर मेरे को पता है आप क्या बोलोगे। थोड़ा सा बच्चे खुद अब वो किया करो, अकेले मेरे करने से हो जाएगा इप्शिता? नो सर, गलती से। मैं गलती करने लग जाऊं फिर, तुम्हें 7 बजे बुला के मैं 7:30 बजे एंटर किया करूं, फिर अच्छा लगेगा? नो सर। तो अभी ना 2 मिनट भी लेट हो जाए ना तो कॉल पे कॉल, सबकी कॉल आ जाती है, आती है ना? यस सर। हाँ, थोड़ा सा बच्चे खुद देखो, मेरे मार्क्स तुम्हारे आने हैं, मेरे नहीं आने। नॉलेज तुम्हारी बढ़ेगी, मेरी नहीं बढ़ेगी, मेरी तो जितनी नॉलेज है बस। इरेशनल नंबर पता लग गया बच्चे, जिसको Yes, sir. हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में मतलब लिख तो सकते हैं, बट P एंड क्यू क्या होने चाहिए थे, इंटीजर होने चाहिए थे, which cannot be written in the form P upon Q where P and Q are integers, but यहाँ पे इंटीजर नहीं है, that is irrational। ये तो था बच्चे रैशनल एंड इरेशनल की डेफिनेशन, 1 मार्क को क्वेश्चंस में आ जाती है ये डेफिनेशंस, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर मैथ्स के एग्जाम में डेफिनेशंस भी आती है? हाँ जी बेटा, कुछ भी पॉसिबल है। अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चे डेसिमल। डेसिमल की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहली टाइप आती है बच्चे टर्मिनेटिंग। यार इतना ब्लर क्यों हो रहा है? हाँ, फर्स्ट टाइप ये आती है टर्मिनेटिंग। सेकंड टाइप होती है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग और रीअकरिंग दैट इज द सेम थिंग। रीअकर और रिपीट दैट इज द सेम मीनिंग। एंड थर्ड टाइप जो आती है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। These are the 3 types. सौभाग्य, टर्मिनेटिंग पता है बच्चे क्या होता है? सौभाग्य, यस सर। पता है बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? सर नहीं। टर्मिनेट का मीनिंग पता है? एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है टर्मिनेट। पता है टर्मिनेट का मतलब? इप्शिता पता है? सर टर्मिनेट तो नहीं पता, बट टर्मिनेटिंग नंबर जरूर पता है। नहीं, मैं टर्मिनेट का मीनिंग पूछा। मूवी थी टर्मिनेटर, मूवी भी आई है ना? Yes, sir. हाँ, सर देखी भी होगी। समाप्त। हाँ जी, एंड। टर्मिनेट का मतलब खत्म, एंड हो जाना, ठीक है? तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? जैसे 3.75, इसके आगे कोई नंबर और ना हो तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। 9.56432, अब आगे इसके कोई नंबर नहीं है तो दिस इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद कितने मर्जी प्लेस हो उसके बाद वो टर्मिनेट हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि 2 प्लेस के बाद होगा या 1 प्लेस के बाद होगा, कितने मर्जी डिजिट हो सकते हैं डेसिमल के बाद। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं,
एक में मैंने 2 डेसिमल प्लेस पे एंड कर दिया, एक में मैंने 5 पे कर दिया। दूसरी टाइप आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका सर एंड इसमें आगे एक ही डेसिमल मतलब आगे एक ही डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के पहले। नहीं 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 बच्चे ले, ऐसे जरूरी नहीं है। अब बता, दिस इज आल्सो सर- टर्मिनेटिंग। सर कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग है? बच्चे टर्मिनेट का मतलब लास्ट पे कोई और डिजिट ना आए, बस एंड हो गया। 3.75 आगे कुछ नहीं आ रहा, खत्म। 9.56432 आगे कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेट है। 393.56 ये टर्मिनेट है। आगे कुछ और होता मतलब कैसे? वो ये यहाँ से पता चलेगा तुझे, दोनों टाइप्स ये करेगी ना, उसके बाद ये समझ आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। अब देखो सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ना तो जिसका एंड हो और ना जो रिपीट करे, सॉरी बट रिपीटिंग, रिपीट करे। जैसे 3.75 75 75 कभी एंड ना हो इसका, डॉट 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 लगा देते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 75757 चाहे सारी उम्र लगे रहो तो भी 75 कभी खत्म नहीं होगा, 75 आता रहेगा। इसको बच्चे हम एक टाइप से और लिख सकते हैं, 3.75 के ऊपर बार, जो डिजिट रिपीट करते हैं ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं। समझे मेरी बात? अब दोनों का डिफरेंस समझ आ गया महक? पक्का? यस सर। हाँ जी, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे इसकी। 9.562222 डॉट डॉट डॉट। महक सर क्या आएगा बच्चे? 9.562 बार किसके ऊपर बार। आएगा? सर 2 बार के किस? सर पूरे ओनली ओनली 2 के ऊपर बच्चे, अकेला 2 रिपीट कर रहा है। सर आपने अच्छा वहां पे 75 दोनों रिपीट कर रहे थे, इसलिए दोनों पे आ गया। यस सर। यहाँ पे देखो बच्चे 9.56 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, मतलब 2 ही रिपीट कर रहे हैं ना अकेला, तो 2 के ऊपर बार आएगा। यस सर। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म। अभी इसकी एग्जांपल से करेंगे, पूरा डिस्कस करूंगा मैं। थर्ड टाइप जो आ जाती है बच्चे हमारे पास, वो आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो जिसका एंड हो और ना रिपीट करे। जैसे हम ले लेते हैं बच्चे 3.12 13 14 15 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो 1 के बाद 2 आया है, फिर 1 आ गया, बट 2 आता फिर तो रिपीट करता, बट यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। फिर से कभी 1 2 आए, 1 2 1 3 आएगा इसमें, जितना मर्जी आगे चलते रहो। 1 5 के बाद 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 4 फिर से कभी आएगा? नो सर। नो। तो ये कौन सी फॉर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें पैटर्न्स होते हैं बच्चे, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ 73.01 001 0001 4 times 01 एंड सो ऑन। इसमें बार नहीं लगा सकते हैं, बार उसी पे लगेगा जो डिजिट रिपीट करता है। ठीक है, यहाँ पे तो रिपीट कर ही नहीं रहा। देखो 01 0 आ गया, बट यहाँ पे 1 होता फिर वो रिपीट करता, 2 जीरोस आ गई, फिर 3 जीरोस कर दी, फिर 4 जीरोस कर दी एंड सो ऑन। और नहीं तो ऐसे कर लो, काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन। ये रिपीट करेगा बच्चे? इप्सिता 1 2 3 4 No, फिर से sir. आएगा? कभी नहीं आएगा ना। यस सर, नहीं आएगा। दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैं पहले बोल रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कुछ पैटर्न्स हैं। एक मतलब ये पैटर्न्स याद रखो कि किस टाइप से। अभी और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 5.32 322 3222 एंड सो ऑन। 32 आ रहा है, बट अगेन फिर 32 होना चाहिए था। क्या हुआ? 3 के साथ 2, फिर उसके बाद 2 2 हो गए, फिर 3 2 हो गए एंड सो ऑन। बच्चे इस टाइप से हो रहा है, समझे? सर अगर हम Yes, इसमें sir. लगाएंगे तो वो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। कैसे?
तो इसकी जो हम लास्ट में डॉट लगा रहे हैं वो अगर नहीं रहेगा तो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। हाँ, फिर ये नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यस क्योंकि उसका एंड हो गया ना, फिर डॉट नहीं लगाते तो उसका एंड हो गया। अब मैं चलो एक लिखता हूं 1 0 2 0 3 0 4 0 5। यस सुखनूर, कौन सी टाइप है डेसिमल की? सर नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। तो सीरियस नहीं है तो मैथ में भी सीरियस नहीं है पक्का? सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। डॉट 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 है सुखनूर, सर एंड हो गया ना? सर यस। मैंने जानबूझ के इस पैटर्न में लिखा, बट ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। यस। तीनों समझ आ गए कि टर्मिनेट का मतलब जिसमें कोई आगे डिजिट ना हो, 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो, उसके बाद डॉट डॉट या बार ना लिखा हो तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट जिसका एंड ना हो बट रिपीट करे। जैसे मैंने एग्जांपल्स नहीं है 7 5 7 5 7 5 7 5 रिपीट कर रहा है, उसके ऊपर बार लिख सकते हैं। नहीं बार लिखना तो ऐसे भी डॉट 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 भी डाल सकते हैं। तीसरी टाइप आ गई बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो एंड हो ना रिपीट करे। 1 2 1 3 1 4 1 5 या 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। इस पैटर्न में, इस टाइप के पैटर्न में वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अभी मैं और एग्जांपल्स लेता हूं। और एक चीज और, जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं दैट आर रैशनल। रैशनल का मतलब टर्मिनेट को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे। हम इन दोनों को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई समझ? यस सर। यस सर। और जो तीसरी टाइप है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस इज इररेशनल। मतलब अकेली रूट वाली वैल्यूज इररेशनल नहीं होती, जिसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी दैट इज आल्सो इररेशनल, उसको भी इररेशनल बोलेंगे बच्चे हम। समझे? यस यस सर। सर। यस सर। अब एग्जाम्पल, जैसे 3/5 है यहाँ पे। चलो पहले मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। 3.5 है, इसको बच्चे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करो, डेसिमल हटाएंगे तो नमन कितना आएगा? सर 10। क्या 10? पूरा 35 ना, अपॉन 10। फिर ऐसे बोलना, कहता सॉरी 10 सर। 35/10 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया ना बच्चे? ये तो सबको Yes, पता है यस सर। कि डेसिमल कैसे हटाते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग के अंदर ऐसे ही हटाते हैं। 7.56 है, सौभाग्य हटाओ बच्चे, क्या बनेगा? सर 756 अपॉन 100। यस 756 अपॉन 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। मतलब टर्मिनेटिंग जो है वो क्या बन गई? रैशनल बन गई। अब दूसरी टाइप है जो, इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दूसरी एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने 7/3 ले लिया, डेसिमल में चेंज करो 7/3 को। 7 3 से डिवाइड, 3 2s are 6 1 0, डेसिमल लग गया ना, क्योंकि तभी 0 आएगी, हर एक स्टेप में एक 0 आती है डेसिमल लगने के बाद। यस सर। 3 3s are 9 1 0, अगेन 3 3s are 9 1 0। कभी नीचे बच्चे क्रॉस आएगा विराज? नो सर। विराज नो सर। नहीं आएगा ना? नो सर। मतलब तू सारी उम्र लगा रहा है, इसको डिवाइड करता रहे तो 1 0 1 0 1 0, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर ये खत्म नहीं होगा, है ना? 3 3 डॉट डॉट डॉट। देखो
क्या आ गया आंसर? 2.3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। मींस मैंने किसको बच्चे डेसिमल में चेंज किया था? 7/3 को, तो वो P/Q फॉर्म ही है। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है उनको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग को भी और इसको भी। बट तीसरी जो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल है, इसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ गई? 3 टाइप्स, 3 टाइप्स कौन कौन सी है अक्षिता? पहली टाइप, The terminating, सेकंड टाइप, non-terminating but repeating, थर्ड टाइप। non-terminating, non-repeating. रूप, फर्स्ट टाइप कौन सी है? सर टर्मिनेटिंग, सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, थर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यस। हरमन, फर्स्ट टाइप, Sir, terminating, सेकंड, non-terminating but repeating, थर्ड, non-terminating, non-repeating. हरमन इनमें से रैशनल कौन कौन सी हैं तीनों में से? Sir, terminating or non-terminating but repeating. इरेशनल कौन सी है? Sir, non-terminating, non-repeating. अब सबको समझ आ गया? मैंने यस सर। बच्चों से क्यों पूछा इतनी बार कि जिन्होंने नहीं सुना वो ढंग से सुन लेंगे अभी। नाउ डेसिमल आ गया बच्चे, हमारे पास समझ आ गया। अब एक चीज और, टर्मिनेटिंग मैं फिर से वही डिस्कस करता हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी बताना है तुम्हें। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। पहली टाइप टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसके अंदर बच्चे ये दोनों टाइप्स क्या हैं? इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P एंड Q दोनों अपनी लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। लोएस्ट मतलब मान लो 15/9 आ गया तो इसको पहले कट करके 5/3 लिखना पड़ेगा। समझे मेरी बात? कि वो अपनी लोएस्ट टर्म में होने चाहिए सबसे पहले तो। अंडरस्टूड? यस Yes. सर। उसके बाद इसके अंदर कंडीशंस हैं, वो भी 1 मार्क में आ सकती हैं। सिर्फ मतलब पहले तो ये लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, लोएस्ट टर्म कह लो या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। उसके बाद सिर्फ Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q is in the form to the power A into 5 to the power B, where A and B are whole numbers. नॉन नेगेटिव इंटीजर भी लिख देते हैं या होल नंबर लिख दो, दैट इज द सेम थिंग। नॉन होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों का एक ही मीनिंग है। इंटीजर तो पता है ना अभी विराज कौन से होते हैं? सर वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकते हैं। काउंटेबल नहीं, काउंटेबल ही होते हैं। ठीक है? नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। एक्सक्यूज मी सर। काउंटेबल। हाँ जी बेटा। सर अगर नीचे वाले का प्राइम फैक्टर करेंगे उसके अंदर 2 और 5 आएगा तभी होंगे वो? मतलब हमें उसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम Q के फैक्टर्स फाइंड करके चेक कर सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। मैं एग्जांपल लूंगा अभी, सारा कुछ समझाऊंगा अभी पूरा डिटेल में। आज हम मेरे को लगता है कि ये डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बेसिक चीजें इसके अंदर आनी चाहिए तभी ये चैप्टर समझ आएगा। अब इसके अंदर बच्चे प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q या Q also have prime factors
अदर देन 2 and 5, अदर देन 2 and 5, 2 and 5 हो चाहे ना हो, बट अदर फैक्टर कोई होना जरूरी है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। और और तीसरी सर टाइप 2 को and 5 आए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अकेला सर 2 फिर and से 5, अकेला 2 and 5, जिसमें बच्चे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म दिस, मतलब 2 आ जाए अकेला 2, मैं एग्जांपल लूंगा उसके बाद समझ आएगा तुम्हें कि ये क्या चीज लिखी है। क्यू आल्सो हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, चाहे 2 and 5 हैं बट एक्स्ट्रा मान लो 3 आ गया साथ में, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफी सारी एग्जांपल्स लिखता हूं अभी। हम्म, 11 तो ले लिया था ना, ये तो होगी थी। ये मैंने इतनी एग्जांपल्स ले ली, अब तुम्हें सही समझ आएगा। 3/2 कट हो रहा है, एक मिनट लाइन वाइज पूछता हूँ बच्चे में। अंकित, 3 and 2 कट हो रहे हैं? नो सर। नीचे क्या है फैक्टर्स? सर 2। अकेला 2 है ना, तो ये कौन सी टाइप होगी डेसिमल की? सर टर्मिनेटिंग। मैंने टी डाल दिया। नॉन टर्मी इसको बच्चे मैं टी से डिनोट करूंगा और इसको एंटी से। सेकंड, हरमन 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं? Sir, 2 into 2. मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, Yes, sir. मतलब बेस अकेला 2 है ना, प्राइम Yes. फैक्टर्स 2 है, तो ये कौन सी टाइप होगी? ये भी टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट इज सिद्रा, 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? सिद्रा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे, सर इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे? कर सॉरी कर सर। करो हाँ सर। नहीं कट हो रही है, लोएस्ट सर में ही है, लोएस्ट टर्म में। ये लोएस्ट ही है बच्चे, 9 and 16 कट हो ही नहीं रहे। हाँ सर, सॉरी सर। ठीक है, यस ये ऑलरेडी लोएस्ट है। 16, यस सिद्रा नहीं बोलेगी है ना, बताऊं? एक मिनट। हाँ इप्सिता, सर 2 raised to power 4. अकेला बेस 2 है ना, तो दिस Yes, इज sir. आल्सो टर्मिनेटिंग। 11/5, इसके बाद महक, यस 5 की सर। पावर 1 लिख सकते हैं बच्चे नीचे, यस सर। अकेला 5 है, सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। इसके बाद नमन, यस सर। 25 को क्या लिख सकते हैं? सर 5 की पावर 2 5 की पावर 2, दिस इज आल्सो टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग। 13, 17 सॉरी, ऊपर 17 है। नेक्स्ट वन इज राशि, 50 को क्या लिख सकते हैं? सर 5।
की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। 5 5 जा 25, 2 जा 50 होता है ना, तो यस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1। सर। हाँ जी, सर एक बार आप टर्मिनेटिंग फिर से बता देंगे, समझ नहीं पाया। तू समझ पाएगी भी नहीं। टाइम क्या हुआ है राशि? 7। टाइम राशि से पूछा है मैंने। राशि टाइम क्या हुआ है बच्चे? सर 7:38। कितने बजे का टाइम है? 7। फिर बच्चे ज्वाइन कब किया है? 2 मिनट्स एगो। तो समझ कैसे आएगा? मैं बाकियों का टाइम वेस्ट करता रहूं बेटे, ये बताओ। और फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है ना तूने, नो सर। या नहीं पहले? सर जब आए थे ना पहले, तो फिर आप तब वो करवा रहे थे फर्स्ट डी। ओके। 5 स्क्वायर इंटू 2, ये टर्मिनेटिंग। कोई बात नहीं, लेक्चर देखना अभी, यही पनिशमेंट है तेरी लेट आने की। मतलब नीचे 5 अकेला 2 आ जाए बेस में, डिनोमिनेटर में अकेला 5 आ जाए, या 2 एंड 5 कंबाइंड आ जाए, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 9 एज लाइक 100 रूप 100 के फैक्टर्स। सर 5 की पावर 2, यस 2 की पावर 2। यस, अकेला 5 एंड 2 है, तो दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। सौभाग्य 60 Yes, के sir. फैक्टर्स बनाओ बच्चे, Sir, 30. प्राइम फैक्टर्स बेटे, नॉट 30। 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ऐसे बना लो बच्चे, नहीं पता चलता ना, तो रफ वर्क में ऐसे करके देख लो। देखो 2 2 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 2, 3 1 टाइम आ रहा है 3 की पावर 1, 5 1 टाइम आ रहा है 5 की पावर 1। तो सौभाग्य कौन सी टाइप है बच्चे ये? सर ये 3 5 टर्मिनेटिंग सर। नहीं बच्चे, मैंने सर क्या नॉन बोला है? टर्मिनेटिंग। एक सेकंड बच्चे रुक जाओ प्लीज, तुम्हारी टर्न आएगी ना। 2 3 एंड 5, 2 एंड 5 आर देयर, बट एक्स्ट्रा 3 आ गया। यहाँ पे Yes, क्या sir. लिखा था, सिर्फ 2 एंड 5 की फॉर्म में, मतलब अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 एंड 5 कंबाइंड आ जाए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये ठीक है। यस ठीक है सर। समझे? थ्री अपॉन 40 ये कौन सी टाइप होगी फिर? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसी टाइप को तो हम लिख ही नहीं सकते ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। 3 अपॉन 40। सुखनूर 40 के फैक्टर्स। टू की पावर 3, 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी टाइप है डेसिमल की? सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। 2 एंड 5 है अकेले बेस में, है ना। 9 विराज 125 के फैक्टर्स। 125 के सर 5 की पावर स्क्वायर 5 की पावर 3। तो विराज कौन सी टाइप है ये? सर ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, अकेला 5 है ना। 7 अपॉन 80, 80 के फैक्टर्स बनाए हमने। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो ये क्या आएगा अंकित? सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। 3 अपॉन 70, 70 के फैक्टर्स बना दिए मैंने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है सिर्फ, या टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं होगा कभी भी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। अकेला। नॉन हाँ, टर्मिनेटिंग।
वही तो बता रहा हूँ बच्चे, इतनी एग्जांपल्स क्या ली हैं हमने। अकेला 2 आ गया तो भी टर्मिनेट है नीचे, अकेला 5 आ गया तो भी टर्मिनेट है, 2 एंड 5 कंबाइंड आ गई तो भी वो टर्मिनेट है। जब 2 एंड 5 के साथ 2 एंड 5 हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बट एक्स्ट्रा 3 आ गया प्राइम फैक्टर में नीचे, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। मतलब 2 एंड 5 के बिना कोई और प्राइम फैक्टर बीच में आ गया तो दैट इज अ सेकंड टाइप, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सर और अगर ये अपॉन की फॉर्म में नहीं हुआ तो? फिर वो डेसिमल फॉर्म में ही नहीं है। अकेला 5 है, ये क्या है, अपॉन में नहीं है, अपॉन में क्या है 1, तो 5 को 5.0 लिख सकती हैं, यस सर। तो ये टर्मिनेट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट है बच्चे, समझे। यस सर। ये टाइप रूप कौन सी है, कौन सी? 3/2, 5 और 7 आए हैं बेस में नीचे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। सुखनूर 9/30 बच्चे, सर 2 raised to power सर कहना है? नहीं एक मिनट, सुखनूर बोलेगी, बोलो बच्चे। सर 2 multiply by 3 multiply by 5 तो डेसिमल की कौन सी टाइप है, सर non terminating but not repeating sorry But- sir repeating एक मिनट, यस या नो बोलना है अभी सबने, और कुछ नहीं बोलना, एक्सप्लेन नहीं करना। अंकित सही है, यस सर। हरमन सही है, Yes, sir. इप्शिता सही है, yes sir महक, यस सर। नमन, यस सर। राशि, यस सर। रूप, यस सर। सौभाग्य, यस सर। सुखनूर ने तो बोला ही है, विराज सही है। यस सर ठीक है। बच्चे मुझे ये लग रहा है कि मेरा जो समझाता हूं ना किसी को कुछ समझ नहीं सर, आता, बस सर। चुप कर जा, चुप चुप, बोला नहीं है। मतलब मैं जो समझाता हूं कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठ जाते हो कि हम क्लास लगा रहे हैं, 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हो तुम सारे के सारे। सुखनूर so yes ये अपनी लोएस्ट टर्म में है, पहले तो ये बता, बोल बच्चे। नहीं नहीं है, sir नहीं क्या आएगा कट करके, sir 3/10 अब फैक्टर क्या बने 10 के, 2 into 5 तो अब बता ये कौन सी टाइप है डेसिमल की। terminating पहले तो तूने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोला था, बोलो बच्चे। जो पॉइंट्स बच्चे मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुना करो, समझा करो उसको। ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। अंकित बताओ बच्चे, गलत थे। यस सर। इप्शिता, yes sir बच्चे मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए सबके, ऐसे फुल मार्क्स नहीं आएंगे कि सिर्फ बैठे हो आप, फिर मेरा हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं है। तो सुबह मैं तुम्हारे लिए उठता हूँ, लेक्चर मतलब बनाता हूँ, कोई 7:30 बजे उठ के आ रहा है, कोई 15 मिनट लेट है, कोई 20 मिनट लेट है, और कितनी बारी बोल दिया, फिर तरस आ जाता है कि एंटर ना करने दूं किसी को जो लेट आएगा, तो अच्छा रहेगा बच्चे। राशि बता बच्चे, राशि बोलो बच्चे। बी सीरियस, अभी सीख लोगे बच्चे सबसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि बाकी कोई नहीं कर रहा कुछ भी, सारे आराम से बैठे घर में मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, समझे।
जो फैसिलिटी मिली है उसका फायदा उठाओ, पूरा करो उसको ढंग से। मतलब मैं ये चीज बोली थी ना कि वो अपनी लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, ये पॉइंट किसी ने नोट नहीं किया होगा, है ना। नमन ने बस पहले सम में इसमें बोल दिया, बट इसमें लोएस्ट में हो नहीं रहा था कन्वर्ट, बट उसके बाद भूल गया। समझे? आई बच्चे समझ? यस sir. सर। Yes, sir. 7/32 मैंने एक सम ना जानबूझ के ऐसा डाला था, मुझे पता था कि इतने सम कर लोगे ना उसके बाद तुम क्या करोगे, ये गड़बड़ करोगे करोगे। और सबसे इसीलिए पूछा था कि शायद कोई बता दे सही है, बट नहीं, सारे के सारे सो ही रहे हैं। ये कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिंग है। Terminating. 13/45 बच्चे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो महक कौन सी टाइप है ये? Sir, non-terminating but repeating. बट रिपीटिंग। 625 5 की पावर 4, दिस वन इज Sir, terminating. टर्मिनेटिंग। अब इसका समझ आ गया कि कब टर्मिनेट है, कब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. नाउ सर अभी कुछ, हाँ बोलो। सर आपने रोज लिखे थे, आपने रोज दिखा दीजिए। ये लो जी। तो ऐसे में लिख रहे थे। तू ना समझने की कोशिश नहीं करता, तू लिखने की कोशिश करता है कि मैं लिख लूं बस, या स्क्रीनशॉट ले लूं। तो समझेगा तो अपने आप लिख लेगा, समझे? वो चीजें छोड़ दो। मैं कौन सा भागे जा रहा हूं, नहीं आता मुझसे फिर से पूछ लो। रट्टा मारने की कोशिश मत करो उसको। सारा इतना मतलब ये चीज समझा दी, अब इसके बाद वो रूल दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे ये बता दो विराज। सर यहाँ पर गलती हो गई थी सर, 3/6। चलो आगे बच्चे, रैशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो सबको आता है, बट इरेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं और ये बेसिक है। आज हम बेसिक ही करेंगे, एक्सरसाइज कोई नहीं करेंगे। √3 प्लस 5√3, √3 माइनस 5√3, √3 इंटू 5√3, 7√5 divided by 3√5, 9√7 minus 2√3, 8√5 plus √5, 9√5 minus 2√3, 8√7 plus 2√7, 9√3 इंटू 2√2। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली तो चलो एक ही ली है। अब इनको ऐड करके अंकित कितना बनेगा? सर 6√3। 6√3। रूट में वैल्यू सेम है तभी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के लिए बच्चे डिफरेंट रूल है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए अलग रूल है, समझे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में रूट में वैल्यू सेम है तभी तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रूट में वैल्यू सेम नहीं है तो वो आंसर वही रह जाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हरमन √3 माइनस 5√3 Yes, sir. कितना आएगा? Sir, minus एक मिनट सर। सर मैं एक मिनट बच्चे, सबकी टर्न आएगी। हरमन 4 आगे, √3 √3। सर हाँ जी, अगर सर इसमें सर ये √3 के बाद कुछ नहीं है सर, ये बंद माना जाएगा। क्या क्या स्लोली बोल थोड़ा √3 सा। से सर जो पहले जो √3 से कुछ नहीं लिख रहा था सर, से बंद मान लेंगे हम। हाँ जी बच्चे, x माइनस 5x कितना होता है ये बता।
विराज? -4x। तो इसको 1 ही लिया ना इसके आगे, तभी 4 आया ना, -4, तभी -4 आया है। वही चीज उसी पैटर्न sir. में करके बच्चे हम ये करते हैं। इप्शिता, 9√7 - 2√3। सो पहले रूट सॉल्व करना पड़ेगा। कर सॉल्व फिर रूट। बताओ। मिनट सर। कुछ नहीं कर सकते, दैट इज द सेम आंसर। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते बच्चे, अभी बताया है ना कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के टाइम रूट में वैल्यू सेम होनी चाहिए, बोला है ना। यस सर। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है ना रूट में, सब्ट्रैक्ट साइन इज देयर। ठीक है इप्शिता, यस सर। समझ आ गया बच्चे सबको कि रूट में वैल्यू सेम नहीं है तो वही सेम टू सेम जो था वही रह जाएगा। अगर यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सॉल्व हो रहा फिर सॉल्व कैसे हो रहा होगा, बता कैसे सॉल्व करेगी बच्चे इसको। सर ये वाली सिचुएशन में नहीं सर, अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जैसे यहाँ पे √3 है, तो अगर कुछ ऐसा आ रहा हो गिव मी एग्जांपल, एग्जांपल दे मुझे। एग्जांपल दिया सर। सर अभी तू बता रही थी ऐसा आ जाए, फिर वो एग्जांपल तो दे दे मुझे। सर जैसे कोई भी, सर मान लो यहाँ पे अगर उन्होंने √25 दिया हो या ऐसा कुछ। अच्छा, वो दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर ना बच्चे, तो उसमें से बाहर निकल रहा है ना, तो उसमें से तो बाहर निकालेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। वो तो सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा ना, यहाँ से तो कुछ बाहर नहीं आ रहा, इनमें से क्या आ रहा है। हाँ जी बच्चे बोलो। सर ये रेशनल नंबर हो गया ना सर? रूट में है बच्चे, सारे ही रैशनल है। नो सर, सर जो एग्जांपल में है। हाँ ये तो रैशनल हो गया। यस। 8√5 + √5, मैं उसकी बात समझ गया। इप्शिता क्या पूछना चाहती है, मैं उसकी एग्जांपल भी लूंगा अभी। उसको बताना नहीं आ रहा कि कैसे बताए वो, पर अभी मैं इसके बाद एग्जांपल्स लूंगा, पहले ये पूछ लूं बच्चे मैं। महक, 8√5 + √5 9√5 9√5। राशि, 9√5 - 2√3 9√5 - 2√3 वेरी गुड, आज पहली बार फर्स्ट टाइम में सही आंसर दिया राशि ने। 8√7 + 2√7 रूप। रूप, यस सर। 8√7 + 2√7 बच्चे, सर 10√7 10√7। ये तो थे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। अब मल्टीप्लाई वाले। मल्टीप्लाई के अंदर सुखनूर, √3 के बाहर क्या है? सर 1 मल्टीप्लाई या डिवाइड में बच्चे, बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी, अंदर वाली से। 1 × 5 कितना आएगा सुखनूर? 5। एंड √3 × √3 √9 दैट इज सर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 और रूट कट हो जाएंगे। हाँ, मतलब सीधा हम 3 लिख सकते हैं, √3 × √3 को 3, तो इसका आंसर आएगा 15, इस दोनों की 15। मल्टीप्लाई का। यहाँ पे बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। सो यस, √5 से √5 कट गया, 7/3 इज द आंसर। सो यस। एक मिनट सुखनूर, यहाँ बता बच्चे क्या आएगा। सर 18 सर वेट, सर 18 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2, सर बाद में रूट, सर यस सर बाद में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 को 2 से किया, 18 बाहर आएगा, √3 × √2 √6 आएगा। तो सीधा हम इसको, मतलब जब भी ऐसे आएगा उसको ऐसे लिखेंगे, 18√6। अभी √5 का स्क्वायर, विराज कितना बनेगा? √5 का स्क्वायर हाँ जी,
5 आएगा, 5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। चलो विराज 3√5 का स्क्वायर बता। 5 स्क्वायर 9 √25 9 into 5 नहीं लिख सकते? सर बाद में ऐसे बोल पहले √25 नहीं लिखना, सीधा तू उसको 5 लिखेगा, ठीक है? 45 सर इसमें रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा? कैंसिल करके तो लिखा है बच्चे 5। फिर ये 9 कैसे आया? 3√5 होल का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर तो करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45 इज आंसर। 7√3 का स्क्वायर, चल बता महक। सर 40 into 3 है कितना? सॉरी 49 into 3 49 into 3 147। 2√5 का स्क्वायर, सौभाग्य बताओ बच्चे। सर 2 का स्क्वायर 4 into 5 यस, वेरी गुड, दैट इज द 20। तो बीच में से निकल क्यों जाता होता है? सर वो कॉल आ गया था सर थोड़ा। अच्छा ठीक है, कल भी तू बीच में लेक्चर छोड़ के चला गया। सौभाग्य यस सर। कल भी छोड़ गया था इवनिंग में। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी थोड़ा कॉल आ गया था सर, तो इसलिए। वाईफाई लगा हुआ है कि दूसरा ही है, अकेला मोबाइल नेट पे यूज करते हो? नहीं सर वाईफाई नहीं है सर, नेट से लेता हूँ क्लास। वाईफाई लगवा लो बच्चे, ठीक ठीक है? ओके सर। क्योंकि उसके बिना बच्चे नहीं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो तो हैंग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही अनफ है, ये बेसिक नॉलेज है, कल से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बच्चे। डिवाइड का कैसे होगा? डिवाइड का ये बताया तो है बच्चे, अब अलग अलग हो। 7√5 डिवाइडेड बाय 3√2 है, इसको पहले तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद रूट में इकट्ठा कर सकते हैं उसको ऐसे। सही से रैशनलाइज करना होगा। वो तो अलग बात है यार, अभी मैंने सिखाया वो रैशनलाइज सिखाया है। एक्सक्यूज सर, अपनी नॉलेज अपने पास रखा करो, जो चीज चल रही है ना पहले वो देखो। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये इनटू वाला समझा दीजिए, इसके अंदर इनटू वाले में बच्चे बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई होगी, अंदर वाली टर्म अंदर वाली से होगी। और जब 9 सेम होते हैं सर सेम रूट हट होते हैं तो जाता है। बच्चे ये देख, इसके बाहर कुछ नहीं था तो 1 into 5 5 आ गया, √3 into √3 3 आ गया, ओके सर, रूट खत्म हो जाता है। थैंक यू सर। चलो हाँ जी बेटा। सर जो मैं पूछ रही थी सर, मेरे को उसका एग्जांपल मिल गया सर। हाँ एक मिनट मैं ही बता देता हूँ तेरे को एग्जांपल कि तू क्या पूछना चाहती है। 3√27 प्लस √3 है, ठीक है? अब रूट में वैल्यू सेम नहीं है, बट 27 में से बाहर निकल रहा है, कुछ बाहर आ रहा है ना, 3 बाहर आ रहा है, 3 9 9√3 प्लस √3, यही पूछना चाहती थी ना? यस सर बिल्कुल। है मुझे, मैंने तभी बोल दिया था, भूल गया था बस तेरे को बताना। इस टाइप से बच्चे वो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर ये जो 3 है वो उसका क्या हुआ? कौन सा 3 है? सर ये जो बाहर था 3, एक यहाँ से बाहर आया, एक 3 3 3 जा कितना बन गया? 9 सर। यस 9 तभी बना है ना? यस यार चलो 4 ले ले यार। अब ठीक, अब मैं 12 लिख दिया यहाँ पे, अब पता लग गया? यस 12√3 प्लस √3 13√3 आज। मतलब इस अंदर टाइप से। क्यूब बन रहा हो या स्क्वायर बन रहा हो तो हम ऐसे नहीं ऐसे नहीं है बच्चे, अंदर क्यूब या स्क्वायर, मतलब जिसके फैक्टर्स बन के कुछ बाहर निकलता है ना, तो बाहर निकालना है हमने, ओके सर। उसके बाद सिंपलीफाई करना है। ओके जिसमें सर। नहीं निकलता उसमें वैसे ही रहेगा। ओके सर। चलो नेक्स्ट Thank you, sir. क्लास है बच्चा, ओके बाय। थैंक यू सर।